डॉक्टर साहब, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सदर आसिफ अली जरदारी साहब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। जो भी हिकमत अमली होती है, इसके सियासी मुज़म्मिरात क्या होंगे? अभी तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हैं जी। और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गालिबन हुकूमत वहाँ बनने जा रही है। नंबर वगैरह उनके पूरे हैं। ये इंटरनल पॉलिटिक्स है मुल्क की, और कोई बड़ा जो आप कहें कि इससे कोई जियो स्ट्रेटेजिक या मजमूई तौर पे इन सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान में ऐसा इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा दाखिली फ्रंट पे, सियासी फ्रंट पे जिसका कोई असर पड़ रहा हो। ठीक है, पाकिस्तान का जो भी इस वक्त क्लाउट है, और ये बड़ी अजीब सी बात है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि सफारती महाज पे और अस्करी महाज पे और बाकी जगहों पे पाकिस्तान जिस कदर हमें फ़ाल नज़र आ रहा है, वो अंदरूनी महाज पे उतना ही एक, वो कहते हैं ना, डल कहते हैं या उसको लल बिफोर द स्टॉर्म कहते हैं। कुछ जहाँ जाओ एक परेशानी का सहारा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये हर तरह चलिए तो डिस्कनेक्ट हो गया, आप आराम से बैठ जाएं और देखें कि ये जो इंटरनल टर्मोइल है, मैन मेड क्राइसिस, ये किस तरह ख़त्म होता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जो कर फॉरेन पॉलिसी और परसों फॉरेन पॉलिसी ने भी कहा था, एक साल जो है वो डिप्लोमेटिक लेवल पे ये मिरेकल्स का साल है। और ये डिप्लोमेटिक जो है मिलिट्री डिप्लोमेसी है, क्योंकि तकरीबन सारे ही मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ डिप्लोमेसी, पाकिस्तान अगर डिप्लोमेसी है तो साथ उसका एक मिलिट्री एंगल ज़रूर है। मिसाल के तौर पे अभी जैसे हमारे अफगानिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं, और दुआ है कि ये किसी बेहतर तरफ ये जाएँ मामला। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात जो आज दूसरा राउंड है, कल भी शायद गुफ्तगू आगे चलेगी, इस्तांबुल में हो रहे हैं। वहाँ पे जो है वो ज़ाहिर है मामलात ऐसे हैं कि कई दहाइयों के मामलात हैं, या आप उससे भी पुराने मामलात हैं कि भाई कैसे महाजरीन ने कैसे रहना है, कैसे होगा, कौन किधर क्या, ये मामलात हैं। कोई बड़े, बहुत बड़े कोई ऐसे इश्यूज नहीं हैं। तावक्त ये कि उन्हें बड़ा बना लें किसी भी इशू को बड़ा बनाना चाहें तो अलग बात है, नहीं बनाना चाहें तो नहीं। तो अफ़गानिस्तान जो है वो, मैं बतौर एक पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, उसको बहुत आगे जाना चाहिए और वो जाएगा इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान का उसमें कलीदी किरदार होगा। सिर्फ एक नुक्ता उसमें जो है वो तकलीफ़ का सबब है इस वक्त, कि अफ़गानिस्तान की जो सॉइल है वो दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान के लिए, तो जिसके नतीजे में यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो ये उनके अपने लिए पेशानी, यहाँ पे शहादतें भी हो रही हैं, यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी जानों से जा रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, और सिविलियंस भी, और सारे ही। तो ये उनको अपने ऐसे अनासर, ये अनासर उनके लिए भी एक बुराई का सबब होंगे मुस्तकबिल में। तो ये मेरे ख्याल से ये नुक्ता है। बाकी सारे मामला तिजारत के, ये वो सारे उससे रिलेटेड हैं, पाकिस्तान के बाकी तो उसी से रिलेटेड हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों और दहशत गर्दी ना उनकी सवाल से, तो फिर सारे मामला हल हो जाएंगे। तो पाकिस्तान एक अपनी तरफ से मैं समझता हूँ कि मामलाती बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन देखते हैं कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा सामने आता है। दुआ है कि दोनों तरफ से जो है वो बातचीत आगे बढ़े, और ये बातचीत इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। अच्छा, अब ज़रा आ जाएँ कि इसको ज़रा ये थोड़ा सा जूम आउट करके देखें कि कहाँ पे सूरत हाल इस वक्त इर्द गिर्द क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो पहुँच गए मलेशिया, सही, और मलेशिया पहुँचने से पहले उनका मुख्तसर क़याम हुआ कतर, और कतर में जब फीलिंग हो रही थी तो उसमें मुख्तसर से उनकी मुलाकात वहाँ पे फिर अमीर कतर और वज़ीर आज़म कतर से भी हुई, और फिर उसके बाद वो पहुँच गए मलेशिया, कोलालमपुर। अच्छा, कोलालमपुर में हवाई अड्डे पे कई मिनट उन्होंने, काफ़ी देर तो हवाई अड्डे पे ही गुजारे उन्होंने, और वहाँ में उन्होंने डांस किया, क्योंकि हवाई अड्डे पे जो है वो मलेशिया के परचम के साथ और अमेरिकन परचम के साथ उनका इस्तकबाल हुआ, और रवायती जब रक्स हो रहा था तो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी उसमें खूब जनाब उन्होंने एयरपोर्ट पे जो उनका इस्तकबाल था उसको उन्होंने इंजॉय किया, और वहाँ पर वो जो है वो सदर अनवर इब्राहिम भी वहाँ पे मौजूद थे एयरपोर्ट पे, और बड़ा उनका मतलब है कि वो मैं देख रहा था मनाजिर लाइव, तो उसमें वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़ा बहुत इन्जॉय किया, वो डांस करने लगे उसको, काफ़ी देर उन्होंने जो है
वो जो है ना, वो उन्होंने जो है वो मतलब वो मलेशिया, अच्छा वो भी लोग भी रुक गए, उन्होंने भी बड़ा एंजॉय किया। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो पूरे मतलब मैं कही ये निकलेंगे आगे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प उसमें मतलब वो भूल गए कि मैं यहाँ किस काम के लिए आया हूँ। वो उनके साथ ही वो डांस में जो है ना कई मिनट वहाँ हो गए उन्होंने लगाए। उसके बाद जो है वो उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। उसके बाद वो उनकी जो गाड़ी है द बीस्ट लिमोजिन, उसमें वो अनवर इब्राहिम को बिठा के और उसके उनके साथ जो मलेशिया के सरबरा उनको उनके साथ फिर वो सीधा उस तकरीब में पहुँचे जिस तकरीब में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जो है वो पीस का जो अमन मुआहिदा कहें या जो भी उसका नाम दें, उसमें वो उसके दस्तखत होने थे। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रम्प पहुँचे और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वहाँ पर दस्तखत उनके सामने दस्तखत हुए उस मुआहिदे पे। पहले अनवर इब्राहिम है उन्होंने खिताब किया, उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी खिताब किया, उसके बाद जो कंबोडिया के प्रेसिडेंट वहाँ पे आए हुए थे उन्होंने खिताब किया, और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो है वो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी खिताब किया, और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो उन्होंने उसके बाद जो है वो वहाँ पे ये पीस एग्रीमेंट साइन हुआ। और ये कंबोडिया और थाईलैंड जो है 817 किलोमीटर तवील इसका बॉर्डर है। पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ज़रा इसको दोबारा ताज़ा कर लेते हैं। 817 किलोमीटर इनका बॉर्डर है दोनों का, ठीक है। दोनों आसियान के रुकन हैं और आसियान के रुकन हैं, और इसमें इशू जो है वो ये है कि ये जो फ्रेंच इंडो चाइना यानी फ्रांस की जो यहाँ पे कॉलोनीज रही हैं ना, यहाँ पे जो पुर्तगाल भी रहा है, फ्रांस भी रहा है, ये सारे मुल्क यहाँ पे रहे हैं ना इस इलाके में, डच भी रहे हैं, बरतानिया भी रहा है, ये सारे मुल्क यहाँ रहे हैं। तो यहाँ पर जो थाईलैंड है उसको तो सियाम कहते थे 1939 तक, सियाम के नाम से, वो तो सियामी बिल्ली बड़ी मशहूर। तो सियाम जो है वो थाईलैंड का नाम सियाम था, किंगडम ऑफ जो सियाम है वो थी साथ। और उसके साथ जो कंबोडिया है, कंबोडिया जो है वो फ्रेंच इंडो चाइना का एक इलाका था। अच्छा, और इसमें जो यहाँ जो इशू है वो ये हुआ कि फ्रेंच इंडो चाइना का इशू था, तो कोई 1907 में यहाँ से जो है वो इनका कोई एग्रीमेंट हुआ आपस में सियाम का, और जो सियाम और कंबोडिया का उस वक्त, ठीक है ना, फ्रांस और यानी उस वक्त किंगडम ऑफ सियाम मौजूद थी थाईलैंड की जगह, तो उनके दरमियान जो है वो मुआहिदा दस्तखत हुआ और उसके बाद फिर एग्रीमेंट्स भी हो गए। लेकिन ये है कि प्रीना विहार जो है हिंदू मंदिर हैं एक जगह पर जहाँ पर आबादी कम है, लोग कम रहते हैं, लेकिन वो एक तनाज़े का सबब है कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान, ठीक है। अब ये जो प्रीनत विनार टेम्पल, अच्छा ये प्रीनत विनार टेम्पल जो है ये बिल्कुल, अगर हम इसको यहाँ पर अगर हम इसमें इनके किसी भी मैप में हम देखें, अगर हम 8th को देखें ना, तो हमें 8th से तो हमें ये फ्रेंच इंडो चाइना नज़र आता है ना। 8th मैप अगर हम देख सकें तो हमें नज़र आएगा कि फ़्रांस यहाँ पे बहुत था, बहुत फ्रांस था इस इलाके में, ठीक है ना। यहाँ पे लाओस हमें फ्रांस नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पे अगर आप देखें तो कंबोडिया नज़र आ रहा है। ये सारे मुल्क अच्छा खासा बड़ा फ्रेंच इंडो चाइना जो है ये काफ़ी बड़ा था, यहाँ पे काफ़ी इलाका था जो फ्रांस के अंडर था। अच्छा, और तो इसमें जो है ये अब तो इसीलिए फ्रांस ने फिर मुआहिदा थाईलैंड के साथ किया। थाईलैंड उस वक्त जो है वो सियाम था, मुआहिदा हो गया, लेकिन उसमें वो जगह रह गई, वो जिस जगह का मैं आपसे तस्करा कर रहा हूँ, और वो जो मंदिर तो वो बहरहाल एक इनका डिस्प्यूट चलता रहा, और उसके नतीजे में फिर जंगें भी हुई। फिर प्रॉपर 2008 के बाद प्रॉपर जंग हुई, कई साल तक खूनी जंग हुई, प्रॉपर बॉर्डर डिस्प्यूट इनका बड़ा ख़तरनाक। और इस साल मई में
फिर वो 5 रोज़ के लिए मज़ीद उसमें 43 जाने चली गई, कई हज़ार लोग बेघर हुए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके बाद फिर दोनों मुल्कों के जो उनके जो वज़राए आज़म हैं उनसे टेलीफोन पे बात की, और मलेशिया के जो अनवर इब्राहिम साहब हैं उनको भी दरमियान में डाला कि आप भी मीडिएट करें। चाइना भी दरमियान में आया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना ने भी रोल प्ले किया। सही। और थाईलैंड जो है उनके प्राइम मिनिस्टर को भी फ़ोन किया, और कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ़ोन किया, और फ़ोन करके ये कहा कि आप जंग बंद करें, और उसके नतीजे में टैरिफ आपके, यानी टैरिफ्स को फिर उन्होंने इस्तेमाल किया, और दोनों मुल्कों के 19% टैरिफ कर दिए उन्होंने कि आप जंग बंद करेंगे तो 90% टैरिफ होंगे। तो ये टैरिफ वो कहते हैं ना, टैरिफ को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पीस के लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ बात दुरुस्त कर रहे हैं। तो टैरिफ उन्होंने 19% उन्होंने टैरिफ कर दिए। उसके बाद उन्होंने अच्छा चाइना ऑन बोर्ड था, ये ध्यान में रखें, क्योंकि थाईलैंड जो है ना, थाईलैंड बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। कोल्ड वॉर के दौरान जो है वो थाईलैंड अमेरिका के साथ था कोल्ड वॉर के दौरान। एक मरहले पे वो सीटो का मेंबर भी बन गया था, और नॉन मेजर नेटो अलाई भी थाईलैंड रहा है। तो थाईलैंड जो, लेकिन अब जो है जाहिर है कि नई डायनामिक्स हैं, वो कोल्ड वॉर उस तरह से नहीं है, दूसरे नए ब्लॉक्स बन रहे हैं दुनिया में। तो ये जो है ये प्रेसिडेंट ट्रंप आज बड़े खुश हुए, उन्होंने पीस एग्रीमेंट करवाया। मलेशिया भी खुश है, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश हैं, कंबोडिया भी खुश है, थाईलैंड भी खुश है। और लेकिन ये है कि क्या ये तवील तनाज़े हमेशा के लिए हल हो गया बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया? आई डाउट, क्योंकि ये एक बहुत तवील तारीख रखता हुआ एक पेचीदा सा मामला है, सरहदी मामला। तो उसमें तय ये हुआ कि दोनों एक तो अपना हौसला पीछे करेंगे, फ़ौजें पीछे करेंगे अभी, और बाद में जो है वो थाईलैंड के पास जो कैदी हैं कंबोडिया के, वो 18 शायद वो रिलीज़ किए जाएंगे फौरी तौर पे। तो ये मुआहदा हो गया। लेकिन ये क्योंकि डिस्प्यूटेड बॉर्डर है बहुत बड़ा, 817 किलोमीटर का बॉर्डर, इसलिए कहीं ना कहीं ये फिर दोबारा अभी नहीं तो 2 साल बाद, 6 साल बाद इधर उधर क्रॉस करता है कोई बंदा तो जंग शुरू हो जाती है। तो कशीदगी दोनों मुल्कों में है, वो दुरुस्त होना ज़रूरी। अच्छा, फिर उसके बाद एक और इसी दौरान एक और बड़ा काम हुआ, और वो जो काम है वो ये हुआ, वो तारीख़ी काम, और वो तारीख़ी काम जो है वो ये हुआ दरमियान में कि 11वां जो रुकन है, 11वां रुकन आसियान का, ये 67 में आसियान का ब्लॉक बना था, तो आखिरी मुल्क कंबोडिया था जो 1999 में इसका मेंबर बना था। तो 10 मुल्क हो गए थे आसियान के 1999 में, सही, यानी 26 साल पहले आसियान एक्सपेंड हुआ था, और उसमें एक मुल्क शामिल हुआ था, यही कंबोडिया। 26 साल के बाद आसियान में एक मुल्क और बढ़ा है, और 11 मुल्क हो गए, और वो मुल्क है ईस्ट तिमोर। तो ईस्ट तिमोर आज से 11वां रुकन बन गया आसियान का। तो हमारी तरफ से ईस्ट तिमोर को बहुत मुबारक हो। ये आसियान अब इस तरह से होगा 6th, ये अगर हम 6 देखें तो आसियान के अब 11 ममालिक हैं, उसमें पहले 10 थे, अब 11 हैं, ठीक है ना। तो 11 नेशंस पे मुश्तमिल एक ब्लॉक है जिसमें अच्छा, ये जो इनकी तकरीब हुई ना, ये बड़ा पुराना ईस्ट तिमोर का जो है ना, वो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ईस्ट तिमोर का जो इलाका है इंडोनेशिया के साथ, वो पुर्तगाल की कॉलोनी था। कल भी हमने बात की थी, पुर्तगाल की कॉलोनी था। 1975 में अचानक पुर्तगाल यहाँ से अचानक निकल गया, पुर्तगाल अचानक निकला तो वो इंडोनेशिया ने फिर वो उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया 75 में, और वो फिर उसके बाद वहाँ पे एक तसादुम चलता रहा, इंडोनेशिया ईस्ट तिमोर इंडोनेशिया। वो कहीं जाके फिर 1999 से ऑनवर्ड उसमें ठहराव आना शुरू हुआ। 2002 में फिर वो आज़ाद हो गए। लेकिन उसमें जो है, जब ये आज़ादी की उनकी तहरीक चल रही थी, तो उसमें 2 शख्सियात जो थी, रोज़ी रामोस होर्ता और ज़ैनाना गुस्माओ, अगर मैं सही तरह प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो ये 2 शख्सियात जो थी, ये उस वक्त 90 की दिहाई में और 80 की दिहाई में ये इंडोनेशिया के ख़िलाफ़ जो जदोजहद हो रही थी, उसमें ये बड़े फाल थे। तो ये दोनों अब अपनी ज़िंदगी के, आप समझें कि ये कोई 80s के करीब
लेट 70s 80s, ये बड़ी इन्होंने ज़िंदगियाँ गुजार ली हैं। इनमें से एक ईस्ट तैमूर का सदर है और एक वज़ीर आज़म है। एक शख्सियत वज़ीर आज़म है, एक सदर है, और अभी वज़ीर आज़म है जो वो पहले सबसे पहले सदर थे ईस्ट तैमूर के 2002 में जब आज़ाद हुआ है। लेकिन ये वो लोग हैं जो उस वक्त इंडोनेशिया, और लेकिन आज जो जब तकरीब हुई तो सारे आसियान के मुल्क वहाँ पे मौजूद थे, सारे मुल्क। और जिस मुल्क की तरफ से ऐलान हुआ, जिन्होंने ऐलान किया ख़ास तौर पे आके, तो वो जो हैं वो और ये बड़ी आप ये देखें ना कि ये बड़ी एक हिस्टोरिकल ये एक हिस्टोरिकल दिन है कि वहाँ पर ये 26 साल के बाद एक्सपेंशन हुई और वहाँ पर सारे के सारे आसियान के ममालिक जो हैं उन्होंने मुबारकबाद दी, उन्होंने जो है वो वहाँ पर बड़ा खुशामदीद कहा नए मेंबर को। लेकिन सबसे जो ज़बरदस्त तकरीर थी और सबसे ज़्यादा जो इनको खुशामदीद जिस मुल्क ने कहा और ऐलान भी किया और इनको बड़ा ज़बरदस्त हुआ, वो इंडोनेशिया था। ठीक है ना। तो इंडोनेशिया के जो रहनुमा हैं उन्होंने प्रभाव, वो वैसे भी आजकल बड़ा आपको पता है ना, इंडोनेशिया ये शर्म शेख के हवाले से और बाकी हवालों से 20,000 फ़ौज भेजनी है, तो वो इंडोनेशिया बड़ा हमारा बरादर मुल्क है, ज़बरदस्त मुल्क है। तो उनके जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने वहाँ पर ये पूरी स्पीच की और ये बड़ा एक यादगार लम्हा था जब वहाँ पे ईस्ट तैमूर एक हिस्सा बना। इंडोनेशिया ने मुबारकबाद दी।